Hello students, I'm your science teacher Aman, class first. Let's continue the chapter 8. Okay. आपके चैप्टर 8 का क्या नेम है? आपके चैप्टर 8 का नेम था एनिमल्स दैट कैन फ्लाई. ओके, क्या नेम था? एनिमल्स दैट कैन फ्लाई मतलब जानवर जो उड़ सकते हैं. ओके, एनिमल्स मतलब जानवर और फ्लाई मतलब उड़ना. ठीक है, तो इस चैप्टर में आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नेम क्या है? इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े. लेकिन उसके पहले हम उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं जो हम पहले इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. ओके, तो क्या लिखा है? बर्ड्स. ठीक है, बर्ड्स मतलब आपको पता है चिड़िया. तो यहाँ पे लिखा है बर्ड्स फ्लाई, दे हैव लेग्स बट दे कैन नॉट वॉक वेरी फास्ट. ठीक है, दे यूज़ देयर विंग्स टू फ्लाई, दे हैव फेदर्स ऑन देयर विंग्स एंड बॉडी. Birds eat with their beak. Crows eat almost anything. Sparrows and parrots eat seeds and fruits. Okay, तो इसमें आपको बताया गया है कि बर्ड्स जो हैं वो उड़ती हैं. दे हैव लेग्स, इनमें पैर होते हैं, पर ये बहुत अच्छी तरीके से चल नहीं सकती. बट दे कैन नॉट वॉक वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ चल नहीं सकती. दे यूज़ देयर विंग्स टू फ्लाई, ये उड़ने के लिए अपने विंग्स का यूज़ करती हैं. विंग्स मतलब अपने पंख का यूज़ करती हैं, उनका प्रयोग करती हैं. ठीक है, दे हैव फेदर्स ऑन देयर विंग्स एंड बॉडी. ठीक है, इनके पूरे शरीर पे और इनके पंख पे फेदर्स लगे होते हैं. ओके, बर्ड्स ईट विद देयर बीक, और चिड़िया खाती कैसे हैं? अपनी बीक से, मतलब कि अपनी चोंच से. क्रो ईट ऑलमोस्ट एनीथिंग. क्रो मतलब कौवा. कौवा लगभग सभी चीज़ें खाता है. स्पैरो एंड पैरट ईट सीड्स एंड फ्रूट. स्पैरो मतलब गौरैया. पैरट मतलब तोता. ये क्या खाते हैं? सीड्स एंड फ्रूट मतलब बीज और फल खाते हैं. तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ाई थी. और क्या पढ़ाया था? सम बर्ड्स आर गुड हंटर्स, दे ईट स्मॉल एनिमल्स. आउल हंट एट नाइट. कुछ चिड़िया जो होती हैं वो बहुत ही अच्छी हंटर होती हैं. जैसे मतलब हंटर मतलब शिकारी. ठीक है, कुछ चिड़िया जो होती हैं वो बहुत ही अच्छी शिकारी होती हैं. दे ईट स्मॉल एनिमल्स, ये क्या खाते हैं? छोटे जानवरों को. आउल्स हंट एट नाइट. आउल मतलब उल्लू. उल्लू जो है कब हंट करता है, कब शिकार करता है? नाइट में. नाइट मतलब रात में. ठीक है, तो आपने समझ लिया कि जो है कुछ चिड़िया बहुत अच्छी हंटर होती हैं. हंटर मतलब बहुत ही अच्छी शिकारी होती हैं. और आउल जो है यानी उल्लू जो है वो रात में शिकार करता है. ये छोटे जानवर खाते हैं. ओके, चिड़िया अपनी बीक से खाती हैं, मतलब अपनी चोंच से खाती हैं. ये कैसे उड़ती हैं? अपनी विंग्स की सहायता से उड़ती हैं. ओके, चलिए इसके आगे मैंने आपको क्या पढ़ाया था? डक्स and geese swim well. There are many types of ducks and geese. Geese have long neck. They eat plants. Ducks eat plants, fish, worms and insects. Okay, तो duck जो है, duck मतलब क्या होता है? बतख होती है. ठीक है, and geese swim well. डक और गीज़ दोनों ही बहुत अच्छी तरह से तैर लेती हैं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ डक्स एंड गीज़. ठीक है, डक और गीज़ बहुत प्रकार की होती हैं. गीज़ हैव लॉन्ग नेक. गीज़ जो होती है उसकी गर्दन लंबी होती है यानी लॉन्ग होती है. दे ईट प्लांट्स, ये क्या खाती है? प्लांट्स खाती है, मतलब पौधे खाती है. डक ईट प्लांट्स, फिश, वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स. जो डक है यानी जो बतख है वो क्या खाती है? प्लांट्स यानी पौधे. फिश मतलब मछलियाँ. वॉर्म्स मतलब कीड़े. और इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े. ठीक है, तो जो गीज़ होती है वो भी लगभग बिल्कुल डक की ही तरह होती है, मतलब बिल्कुल बतख की ही तरह होती है. बस उसकी जो नेक होती है यानी उसकी जो गर्दन होती है वो लंबी होती है. ओके, और डक क्या खाती है? पौधे खाती है. और गीज़ डक जो है पौधे खाती है, मछलियाँ खाती है, कीड़े मकोड़े खाती है. और गीज़ जो है वो सिर्फ पौधे खाती है. ठीक है, उसके आगे हमने पढ़ा था पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच. ठीक है, पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई. द कॉमन hen टू कैन नॉट फ्लाई. पेंगुइन आर ग्रेट स्विमर्स. दे ईट फिश. ऑस्ट्रिच रन वेरी फास्ट. दे ईट प्लांट्स. ओके, तो पेंगुइन और ऑस्ट्रिच मैंने आपको बताया ये दोनों भी चिड़िया हैं, लेकिन ये दोनों ही उड़ नहीं सकती. ये दोनों चिड़िया तो हैं मगर ये उड़ नहीं सकती. द कॉमन hen टू कैन नॉट फ्लाई. जो कॉमन hen होती है मतलब जो मुर्गी होती है, ठीक है, जो सामान्य मुर्गी होती है वो भी उड़ नहीं सकती है. पेंगुइन्स आर ग्रेट स्विमर्स. दे ईट फिश. पेंगुइन्स जो होती हैं ये बहुत ही अच्छी तैराक होती हैं. स्विमर मतलब तैराक. ठीक है, बहुत ही अच्छी तैराक होती हैं, लेकिन दे ईट फिश. और ये क्या खाती हैं? मछलियाँ खाती हैं.
ऑस्ट्रिच रन वेरी फास्ट, दे ईट प्लांट्स। ऑस्ट्रिच बहुत तेज़ दौड़ता है, रन मतलब दौड़ना, और दे ईट प्लांट्स, और ये क्या खाता है, प्लांट्स मतलब पौधे खाता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने कल मतलब लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। तो आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या, इंसेक्ट्स। INSECTS, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े। ठीक है, insects are of many types, most of them can fly, butterflies and bees are insects, they drink the juice of flower। ठीक है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो बहुत प्रकार के होते हैं, मैनी टाइप्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, और ज़्यादातर यानी कि ज़्यादातर जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो उड़ सकते हैं। ठीक है, देम कैन फ्लाई। बटरफ्लाइज एंड बीज, देखिए बटरफ्लाई मतलब होती है तितली, ये देखिए यहाँ पे तितली की पिक्चर दी गई है, और ये है बीज, बीज मतलब मधुमक्खी। ठीक है, ये इसकी पिक्चर है। ओके, तो इंसेक्ट्स आर ऑफ मैनी टाइप, मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, बटरफ्लाइज एंड बीज आर इंसेक्ट्स। बटरफ्लाई मतलब तितली और बीज मतलब मधुमक्खी, ये दोनों भी कीड़े मकोड़े ही होते हैं। दे ड्रिंक द जूस ऑफ वाटर, दे ड्रिंक द जूस ऑफ फ्लावर, ये जो है क्या पीते हैं, जूस ऑफ फ्लावर मतलब फूलों का रस पीती हैं। फ्लावर मतलब फूल और जूस मतलब रस। ओके, तो इंसेक्ट्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, कीड़े मकोड़े जो होती हैं वो कई प्रकार के होते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, ज़्यादातर सभी कीड़े मकोड़े उड़ सकते हैं। बटरफ्लाइज एंड बीज आर इंसेक्ट्स, तितली और बीज मतलब मधुमक्खी भी कीड़े होती हैं। दे ड्रिंक द जूस ऑफ फ्लावर, ये क्या पीती हैं, फूलों का रस। ओके, तो आपने बटरफ्लाई ज़रूर देखा होगा रंग बिरंगी। ठीक है, आपने बीज मतलब कि मधुमक्खी को भी देखा होगा, ये दोनों ही इंसेक्ट हैं यानी कीड़े हैं, और ये दोनों ही क्या पीती हैं, फूलों का रस यानी जूस ऑफ फ्लावर पीती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एंड्स, फ्लाइज एंड कॉकरोच आर ऑल्सो इंसेक्ट्स। ठीक है, एंड्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, सम एंड्स कैन फ्लाई। एंड्स मतलब क्या होता है, चींटी। फ्लाइज मतलब मक्खी, कॉकरोच मतलब तिलचट्टा, और ऑल्सो इंसेक्ट, ये तीनों भी इंसेक्ट हैं मतलब कि कीड़े मकोड़े हैं। एंड्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, एंड्स मतलब चींटी बहुत प्रकार की होती हैं। सम एंड्स कैन फ्लाई, कुछ चींटी उड़ सकती हैं। ये देखिए ये फ्लाई की पिक्चर है, मतलब ये मक्खी की पिक्चर है। ये हाउस फ्लाई है, ये आपको अपने घरों में भी दिख सकती है, ये हमें बाहर भी दिख जाती है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन फ्लाई है, ये इसे हम हिंदी में मक्खी कहते हैं। ये एंट की पिक्चर है, एंट मतलब चींटी। ये ब्लैक एंट है, देखिए ये काली चींटी है, ये भी हमें बहुत ज़्यादा दिखने को मिल जाती है। और ये है कॉकरोच, कॉकरोच मतलब जैसे हिंदी में हम तिलचट्टा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि फ्लाई, एंट एंड कॉकरोच, ठीक है, ये तीनों भी क्या हैं, इंसेक्ट्स हैं। और एंट आर ऑफ मैनी टाइप्स, एंट जो होती है, जो चींटी होती है वो बहुत प्रकार की होती हैं। ठीक है, सम एंड्स कैन फ्लाई, और कुछ चींटियाँ ऐसी भी होती हैं जो उड़ सकती हैं। ठीक है, आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो जब तक के लिए हम आपका होमवर्क मैं आपको दे देती हूँ। ओके, ये है आपका होमवर्क। आपको पता है होमवर्क मतलब होता है घर का काम। ठीक है, राइट एंड लर्न 5 इंसेक्ट्स नेम। ठीक है, क्या लिखा है, राइट एंड लर्न 5 इंसेक्ट्स नेम। राइट मतलब क्या होता है, लिखना, और लर्न मतलब क्या होता है, याद करना। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े। तो आपको 5 कीड़े मकोड़े के नाम लिखने हैं और उन्हें याद भी करना है। तो फर्स्ट क्या है, COCKROACH कॉकरोच। सेकेंड क्या है, ANT एंट। थर्ड क्या है, FLY फ्लाई। फोर्थ क्या है, BUTTER बटर, FLY फ्लाई बटरफ्लाई। ठीक है, थर्ड क्या है, BEES बीज। ठीक है, BEES बीज। ओके,
कॉकरोच मतलब क्या होता है, जिसे हम हिंदी में तिलचट्टा भी कह सकते हैं। ANT एंट को हम हिंदी में चींटी कहते हैं। FLY फ्लाई, फ्लाई मतलब मक्खी। ओके। BUTTER बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मतलब तितली। BEES बीज मतलब मधुमक्खी। ओके। तो आपको अपना होमवर्क अच्छी तरीके से करना है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड वी विल मीट टुमारो।